अब मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे साथ में जो मेरे रेसिडेंट्स हैं या जो मेरे कलीग्स हैं या जो हॉस्पिटल के दूसरे लोग हैं जो कभी कभी मिलते हैं, उन लोगों में भी चेंजेस आए हैं। जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियन थे तो आनापानसती मेडिटेशन किए या कुछ बहुत ज़्यादा वीडियो देखे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये भावना आई है कि मुझे नॉनवेज ऑटोमेटिकली उनका बंद हो गया। जी। बिल्कुल डू यू बिलीव इन कर्मा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल करता हूँ। जब मेरे फादर की सडन डेथ हुई तब मैं पीएमसी से जुड़ गई और विद इन 1 मंथ मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे। जब फादर गए तो फादर के ही घर में मुझे 2-3 डेज में ही उनकी स्मेल आने लगी कि वो वहाँ पे है, उनकी प्रेजेंस मुझे फील होने लगी। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे लिए नोक नोक है। हम हैं PSSM पत्रीजी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। दोस्तों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते थे कि अपनी चेतना का सदुपयोग करो, वरना इस संसार में आप जन्म लेते रहेंगे, कर्मों को पूरा करते रहेंगे, भोगते रहेंगे। और वो कहते हैं ना कि हम अपने पूरे जीवन में ना डिस्कवर करते रहना चाहिए, और ध्यान करके वो डिस्कवरिंग जो प्रोसेस है वो जल्दी होते हैं। हम अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक और उस परमात्मा की स्थिति में जल्दी पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है PSSM के एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं इंदौर से डॉक्टर राजेंद्र जी, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और बहुत सारा अनुभव उन्होंने मुझे ऑफ द कैमरा भी शेयर किया है, लेकिन अब बारी है आप तक उनके अनुभव को पहुंचाने की, जो कि एक पिरामिड मास्टर है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है डॉक्टर साहब का। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर, पहला प्रश्न ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ध्यान के उसमें आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? एक्चुअली अगर ध्यान की जर्नी की बात करें तो इसकी शुरुआत कोरोना टाइम से ज़्यादा हुई है जी। क्योंकि उस समय आपको जैसे पता है कि सारे संसार में अगर हम देखे जाएं तो बहुत ही उथल पुथल मची थी। किसी को अपनी जीवन के बारे में पता नहीं था कि क्या चल रहा है, कल हैं, आज हैं, कल नहीं हैं, वो उथल पुथल मची हुई थी। और उस दौरान या उसके पहले भी कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे ये लगता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फैमिली लाइफ अच्छी है, फाइनेंशियली कुछ सच प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक मन में कुछ रहता था कि कुछ कमी है जो इन सब चीज़ों से पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सर्चिंग जारी थी कि कहाँ ढूंढा जाए, क्या किया जाए। तो उस दौरान टाइम बहुत था, तो यूट्यूब की या मोबाइल के थ्रू सर्च चल रहा था। तो ऐसे धीरे धीरे या तो वो लिंक समय आया, जैसे पत्री जी बोलते हैं, जिसका जब समय आएगा वो चीज़ उसके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वही हुआ कि जब मेरा समय आया था आध्यात्मिक तरफ ज़्यादा झुकाव के लिए, या जो मेरी सर्च चल रही थी उसको कहीं ना कहीं कुछ लिंक या कुछ कड़ी देने के लिए कि भाई अब इस तरफ जाने से हो सकता है आपको जो खालीपन लग रहा है मन में कहीं ना कहीं वो भरना चालू हो जाए या भर जाए। तो वो ऐसा YouTube के द्वारा मुझे देखते देखते सडनली एक वीडियो देखा मैंने, जो शायद आशा गुप्ता मैडम का वीडियो था, जिसमें कि पितामह के बारे में वो आत्मा की यात्रा तो नहीं था, लेकिन वो महाअवतार बाबा जी के साथ केव का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। उसमें पितामह के बारे में आया था और फिर मैंने उनका पूरा एपिसोड देखा। और फिर कहीं से मुझे वो शॉर्ट्स जो था पितामह का, जिसमें कि वो 5 उंगलियों के बारे में बताते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा वाला, वो देखा। उसके बाद से फिर मैंने फॉलो करना चालू किया और फिर यात्रा चलती गई। सर, जब आप आनापानसती ध्यान से जुड़े तो उसके बाद जीवन में किस तरह के बदलाव आए, उसके बारे में थोड़ा साझा करेंगे? जी, जीवन में बदलाव इस तरीके का आया है कि जो एक सोचने समझने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत चेंज आया है, और रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स करना चालू किया है। और पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों को एस्ट्रल ट्रेवल वाले या कुछ विज़न आते हैं, विज़न कभी कभी मुझे आए हैं, लेकिन वो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए, जैसे कि कभी लगा कि आप सब जगह हो, लेकिन वो बहुत सेकंड्स के लिए आए हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला है या बहुत ज़्यादा लाइट कुछ उस टाइप से।
और लेकिन आसपास का जो माहौल है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। जी। जो अब मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे साथ में जो मेरे रेसिडेंट्स हैं या जो मेरे कलीग्स हैं या जो हॉस्पिटल के दूसरे लोग हैं जो कभी कभी मिलते हैं, उन लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारा चेंजेस आया है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि उन लोगों में भी चेंजेस आए हैं। जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियन थे तो उन्होंने विदाउट आनापानसती मेडिटेशन किए या कुछ बहुत ज़्यादा वीडियो देखे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये भावना आई है कि मुझे नॉनवेज ऑटोमेटिकली उनका बंद हो गया। जी। तो कहीं ना कहीं शाकाहार की तरफ हो सकता है उनके जीवन की पहली सीढ़ी हो, पर वो ऑटोमेटिकली उनकी फैमिली ने भी, जो मेरे से मिले भी नहीं या बहुत साल 6 महीने में कभी मिलते भी होंगे, तो उनके बच्चों में भी ये आया कि उन्होंने भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नॉनवेज जो खाना है वो बंद कर दिया टोटली। कहीं से कहीं तक इवन अगर कहीं दिख भी जाता है तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, नॉनवेज को नहीं खाना है। वैसे सर की ध्यान के प्रचार की जो जर्नी है बहुत खूबसूरत है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे सर। लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, लॉजिकल माइंड हमें बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। लेकिन पत्री जी कहा करते थे नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन, इसमें आपका क्या टेक है? नो मेडिटेशन पे अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मेडिसिन बहुत कम प्रिस्क्राइब ज़रूर करता हूं। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से ही मैं बोलता हूं उनको कि उस तरीके से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। अब चूंकि फील्ड में जुड़ा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, जो बहुत ही ज़्यादा, अगर एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुरंत रिजल्ट मिलने के लिए तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना भी पड़ेगा मुझे, अदरवाइज उसकी सफरिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे भी पत्री जी भी कहा करते थे कि धीरे धीरे दवाइयाँ छूटती हैं, बिल्कुल। बस शुरुआत ध्यान के लिए करनी चाहिए। आपने बहुत लोगों को ध्यान का प्रचार किया है। मैं अपने हर आने वाले मरीज को भी ध्यान के बारे में बोलता हूँ, या जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो थोड़ा सा लिंक करते हैं मेरे से, मैं उन लोगों को ध्यान के बारे में बताता हूँ। बाकी मेडिसिन पेशेंट्स को तो मैं ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर भविष्य में हमको ठीक रहना है तो मेडिटेशन चालू करिए। पीएमसी हिंदी जो यूट्यूब पे चैनल है वो सब्सक्राइब करवा देता हूँ। तो अपने तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से सीख जाए, अगर 1-2 लोग भी अगर सीख गए तो मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है। जी सर। सर कहीं ना कहीं पिरामिड ऊर्जा का बहुत रोल है। हम पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं। पिरामिड की जर्नी कैसी रही आपकी? पिरामिड की जर्नी से की अगर बात की जाए तो पिरामिड मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और ये अभी से नहीं, जब तक कि मैं पीएमसी से जुड़ा हूँ उसके सालों पहले से कहीं ना कहीं मुझे पिरामिड बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जब भी कहीं मैं इजिप्ट के पिरामिड्स देखता था तो मुझे बड़ा फील होता था कि यार ये कुछ चीज़ ऐसी है जिसके पास जाके एक बार देखना चाहिए, और वो आज भी मेरे मन में है कि मैं एक बार कम से कम पिरामिड देखने ज़रूर जाऊँ। और कहीं ना कहीं या तो पिरामिड की रोल मेरे जीवन में आना था, तो जब मैंने अपना मंदिर बनवाया घर में तो मैंने अपने कारपेंटर को जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि यार मुझे यहाँ पे एक पिरामिड चाहिए ऊपर की तरफ, जिससे कि जो कहीं ना कहीं मन में एक भावना थी मेरी पिरामिड के लिए या उससे जो अटैचमेंट था, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने उनको बोला कि आप मुझे इसके ऊपर की तरफ जो शेप है वो पिरामिड का शेप बना के दीजिए। और फिर जब पीएमसी से जुड़ा तो फिर पिरामिड के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या कैसे असर करता है, उसके बारे में फिर धीरे धीरे जानकारी मिलती गई, उसके बारे में बुक्स पढ़ते गया। तो स्वाध्याय के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरह की बुक है, किताबें आपने जो है? मैंने बहुत सारी तो पत्री जी वाली जो बुक्स रिकमेंड की हैं वो पढ़ी हुई हैं। शुरुआत मेरी अगर देखे जाए तो सबसे पहले मैंने योगी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो पढ़ी थी, परमहंस योगानंद जी की। उसके बाद स्वामी रामा की भी बुक भी पढ़ी है। बिल्कुल। मैंने मिस्टर एम जो हैं उनकी बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, और ओशो की बुक्स पढ़ी हैं, प्लस अभी जो माइंड टू मैटर है, असेंशन है, न्यू एनर्जी है, लोगसा रामपा जी की 2-3 बुक्स वो पढ़ी हुई हैं। और बुक्स तो मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, अभी सारी बुक्स का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बुक्स तो मैंने प्लस अपना तुलसी दलम, आत्मयोगी भव किताबें। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पत्री जी कहा करते थे ध्यान करिए, ध्यान करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में स्वाध्याय भी कीजिए। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बताइए, बुक पढ़ने से क्या आपका अनुभव रहा, क्या कुछ बदलाव आए? नहीं, बुक पढ़ने से तो डेफिनेटली बदलाव आता है। जो सोचने की आपका जो तरीका है
वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। हम्म। कई चीज़ों का जो रीज़न आपको पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपको वो क्लियर होने Clear लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। डॉक्टर ब्रायन वीज की बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी, जिससे पास्ट लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ है। तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से जो अपनी बॉडी पे भी अगर कुछ चीज़ें हो रही है, अगर कुछ सफरिंग हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको को रिलेट करता है कि हो सकता है ये कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो जिसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो किसी पर्सनल डिसीज में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसको अब एक्सेप्टेंस की पावर आ गई है कि ठीक है ये चीज़ें हो रही है, ये अपने साथ कुछ हम कर्मा क्लियर करने आए हैं, तो हो सकता है वो क्लियर हो रहा हो। तो अब बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं ये है तो इसका कुछ ट्रीटमेंट तुरंत के तुरंत लिया जाए। तब कहीं ना कहीं चीज़ों में लेट गो वाली चीज़ें भी आना चालू हो गई, बहुत सारी चीज़ों में ठीक है देखते हैं क्या होता है, चलने दो। और मेडिटेशन तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को ठीक करेगा। सर अब जब आपने बात ये बीमारी की है, तो आपके पाँव में आपने बताया कि किसी तरह की बीमारी है, जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा आप अनुभव साझा करेंगे? हाँ, एक्चुअली मुझे डिस्क प्रोलिप्स की प्रॉब्लम बहुत पुरानी समस्या है, जो कि कभी एग्रीवेट हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, पर अभी लास्ट ईयर से थोड़ा सा सफरिंग ज़्यादा चल रहा है। बीच बीच में बढ़ जाता है, सेटल है, पर मैं जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अब वो चीज़ एक्सेप्ट करना सीख गया हूँ मैं कि ठीक है ये मेरे साथ जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं कुछ पिछले जन्म का है, कुछ कर्म है, या पास्ट लाइफ में मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है जो उसकी पीड़ा अनुभव करने के लिए हो सकता है ये मुझे इस जन्म में मिला है। तो अब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और ज़िंदगी चल रही है। सर एज अ डॉक्टर, जैसे कि मैंने बोला, लॉजिकल माइंड बहुत कुछ बोलता है। बिल्कुल। डू यू बिलीव इन कर्मा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें सालों से जुड़ी जा रही है। तो मैं हमेशा लॉजिकल ब्रेन को अपनी जगह है, लेकिन मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी मेरे परिवार में, या मैं बोलूँ कि मेरे एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रैंड फादर के टाइम से जिनका जितना सुना है मैंने अपने पूर्वजों से, तो वो सब बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग थे और उन्होंने बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी की हैं। प्लस पारिवारिक जो माहौल था वो पूजा पाठ का था। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं आधुनिकता में जो है कि नहीं ये कुछ नहीं होता, वो चीज़ें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई हैं। हमेशा रहा है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो कि हम जो मॉडर्न साइंस है वो उसको समझ नहीं पा रहा है। इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो कभी मैंने लॉजिकल माइंड पे 100% वो नहीं किया कि नहीं यही है या यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो बोलते हैं कि पास्ट लाइफ जैसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये डराने के लिए किया गया है कि आप ये नहीं करो वो नहीं करो। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं, ये जो भी है ये केवल डराने के लिए है। जो भी है बस यही लाइफ है, जो भी एक्सपीरियंस लेना है यहीं पे लेना है, जो भी एंजॉय करना है यही लाइफ है, स्वर्ग नर्क जो भी है वो बस यहीं पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि सर वो लेयर से ऊपर उठने की हम सबको ज़रूरत है। बिल्कुल। माइंड को जब तक ओपन नहीं करेंगे या आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक हम नैरो में देखेंगे तो हम उसके अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देगा। सर जैसे ट्रेन से अगर हम जा रहे हैं तो एक तरफ अगर विंडो की साइड में बैठे हैं, वहाँ की शटर बंद है, तो ऐसा तो नहीं कि बाहर कुछ ट्रेन चल नहीं रही तो दिख नहीं रहा तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन चीज़ें तो चल रही है ना। तो सर ये आपने जो अभी बात कही, पत्री जी की खूबसूरत बात मुझे याद आ गई। दोस्तों पत्री जी कहा करते थे कि अगर कोई एक्सपीरियंस मैंने किया है आपने नहीं किया है, या आपने किया मैंने नहीं किया, इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस सच नहीं है। हर किसी के एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करो। और बिल्कुल सर अब इसी से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कभी आप पत्री जी से मिले? नहीं, पत्री जी से मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई कि मैं उनसे मिल पाया। तो सर कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे पत्री जी को जो आपको मतलब बहुत अट्रैक्ट करे? सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक तो आनापानसति मेडिटेशन है कि जिसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठना है और सांसों पे ध्यान लगाना है। दूसरी बात है कि उन्होंने हर गुरु या जो आध्यात्मिक लोग हैं या रिलीजन है उसके हर उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ली है। ऐसा एक रिजिड वो नहीं बना रखा है कि नहीं भाई मुझे यही चीज़ फॉलो करना है या जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको यही चीज़ फॉलो करना है। हर जगह से उन्होंने चीज़ें ली हैं। तो ये जो ओपननेस इस मूवमेंट में जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हाँ, कहते थे कि हर गुरु से सबसे जिससे जो सीखने को मिल रहा है वो सीखिए।
तो सर एज अ डॉक्टर हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पे जब हम बैक टू नेचर करते हैं या डॉक्टर से पूछो करते हैं या भी बहुत सारे डॉक्टर से बात करते हैं, मैं थोड़ा फूड एनर्जी साइंस के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। शाकाहारी हैं सर आप? प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन शुरुआत से बर्थ। सर मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि क्या खाने जैसा खाओगे वो अन्न वैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को? बिल्कुल करता है। जिस भावना से आप जो चीज़ ले रहे हो शरीर में, अगर वो उसका असर तो आएगा। कहीं एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। अगर हम बात करें तो सब कुछ एनर्जी। अभी हम भी हैं, ये एनर्जी है, लेकिन अब डेंस फॉर्म में है, तो एनर्जी तो सब जगह है। अब जैसी आप एनर्जी दे रहे हो या जैसी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका इफेक्ट तो बॉडी में वैसे ही पड़ेगा। एक तरफ वेज डाइट होती है, एक तरफ नॉन वेज डाइट होती है, तो कहीं ना कहीं जब हम किसी भी तरह का, चाहे वेज है चाहे नॉन वेज है, वो दर्शकों की या जनता की, जो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है, लोगों से सुना है कि जैसा अन्न खाते वैसे हमारे भाव भंगिमाएं भी हो जाती है, बिल्कुल इमोशंस हो जाते हैं, तो उस पर थोड़ा बात करेंगे? डेफिनेटली अगर हम कुछ नॉनवेज खाते तो मैंने लोगों को देखा है एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहती है उन लोगों में। प्लस जो एक इमोशन जो रहते हैं किसी की सफरिंग में, वो भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो इमोशन या जो फील करने वाली है वो भी चीज़ें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, या लाइफ की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी, ये मेरा पर्सनल ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ी सी वैल्यू, जैसे लाइफ को हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि यार लाइफ बहुत प्रीसियस है, वो कहीं ना कहीं मैंने, या ये जो भी हम देखते हैं कि जो मर्डर या इस टाइप के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो एग्रेसिवनेस, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहती एक्चुअली ना। मार दिया किसी को, जरा सा कुछ एग्रेशन आया और तुरंत मर्डर कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसका उसमें रोल तो है। सर अगर मैं एक कॉमन लेमैन से पूछता, आपके लिए मृत्यु क्या है? हम संसार में आते हैं, मृत्यु हमें बहुत दुख देती है, हमारे जब क्लोज वंस जाते हैं इस दुनिया से, अपनी बॉडी को वैकेट करते हैं, रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे। एज अ डॉक्टर व्हाट इज़ डेथ फॉर यू? मतलब डेथ आपके लिए, मृत्यु क्या है? एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मृत्यु से डरने का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि हम जो जिनके साथ हम रह रहे हैं उनका बिछड़ना, या वो भविष्य में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके कारण मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मृत्यु का अगर डर है किसी के मन में तो वो अटैचमेंट के कारण है। अगर मुझे लग रहा है कि सबको पता है कि ठीक है हम सोल लेवल पे सब मिलेंगे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो मृत्यु का जो डर है वो ऑटोमेटिकली हमारे वो निकल जाएगा। और मृत्यु का वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत सारा रहा है कि बीइंग एज ए डॉक्टर मैंने बहुत सारे लोगों को की डेथ होते हुए देखा है। इवन कई लोगों को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा है। इवन हाथ पकड़ के वो मेरे सामने देखते देखते चले गए, मेरा हाथ पकड़ा हुआ और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट बोलना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी रहता था कि बीइंग डॉक्टर होते हो फिर आप किसी को कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉमिस नहीं कर पा रहे, तो वो बुरा तो लगता था नो डाउट। पर मृत्यु बहुत सारी लोगों को देखी है, तो कई बार लगता है कि ये इमोशंस जो हैं वो अब खत्म हो गए हैं मृत्यु से रिलेटेड, या कि शोक होगा कि नहीं होगा। कई बार कभी कभी बहुत उमड़ के भी आ जाते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब चले जाएंगे, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ। अब मैं एक्चुअली बाहर रहता हूँ, मेरी फैमिली पूरी अलग रहती है दूसरी जगह पे, तो उनसे मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। तो कई बार मेरे विचार में आते हैं कि मेरे इमोशंस कैसे होंगे जब मेरे नोन वन या मेरे पेरेंट्स जाएंगे। हो सकता है मैं बहुत ओवर रिएक्ट करूं या बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूं। सर थोड़ा इसको डीपर लेवल पे जाते हैं। अगर आपने बोला कि आपके हाथों से आपने सामने सामने मृत्यु देखी है, तो उस वक्त का एक्सपीरियंस क्या रहता है? मतलब सर नहीं, ऐसा सच एक्सपीरियंस की बात करो तो बस उस समय तो सैडनेस ही रहती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको बचा नहीं पा रहे हैं। एज ए डॉक्टर हमारे सामने कोई पेशेंट मरना वो बहुत सबसे ज़्यादा दुखदाई अगर कुछ रहता है तो किसी डॉक्टर के लिए मुझे लग रहा है यही होगा कि उसका मरीज उसकी आंखों के सामने चला जाए या डेथ हो जाए उसकी। मृत्यु तो परम सत्य है। मृत्यु तो परम सत्य है जी। वापस दोबारा से आ जाते हैं हम टॉपिक पे कि जब आपने बोला कि आप बहुत प्रचार प्रसार पे करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस को थोड़ा और डीपर लेवल पे जो आपने लोगों को प्रचार किया और उनके जीवन में जो परिवर्तन है। नहीं, प्रचार तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा फील्ड में भी गया नहीं हूँ। हाँ। लेकिन जितने भी मेरे पेशेंट्स आते हैं मैं उन सब लोगों को मोटिवेट ज़रूर करता हूँ कि अगर ठीक है जो डिसीज़ है वो अपनी जगह वो हो गई है, उससे हम निकल गए हैं, लेकिन भविष्य में और चीज़ें नहीं हो तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए,
शाकाहार के बारे में बोलता हूँ। नॉनवेज को मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना है। मानने वाले होंगे तो मान लेंगे, नहीं तो हो सकता है आज नहीं कल उनकी जर्नी में कहीं ना कहीं वो स्टेप आएगा कि वो ऑटोमेटिकली छोड़ दें। एटलीस्ट मेडिटेशन तो स्टार्ट करें। उन लोगों से पीएमसी का सब्सक्राइब करवा देता हूँ यूट्यूब पे। तो अपने लेवल पे भी जितना कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, शुरुआत जरूरी है। प्लान तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब वो जब इम्प्लीमेंट होंगे तब भविष्य में कभी हम मिलेंगे तब बताएंगे। बिल्कुल सर। सर वो आपने इतना सब चीज़ें शेयर करी। अब मैं थोड़ा पिरामिड ऊर्जा के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। आपने अपने घर पे पिरामिड जी। लगवाए हैं, तो उससे एक नॉर्मल आनापानासती ध्यान करना और पिरामिड के अंदर ध्यान करना, क्या अनुभव था? नहीं, नॉर्मल की बजाय अगर पिरामिड के नीचे मेडिटेशन करते हैं तो उसमें डीपनेस थोड़ी सी बढ़ती है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, मतलब डीपनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एनर्जी ज़्यादा फील होती है। जो थोड़ा सा हीट या फील होना या वाइब्रेशंस या वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है मुझे। ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया है। सर हम अगर एक लोगों से बात करते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी को बोलता है मुझे बहुत महंगी गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है। जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो उद्देश्य बदल जाता है। बिल्कुल। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, यहाँ पे आने का। जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे लाइफ का पर्पस है, या मुझे उसको अब छोड़ते हुए कुछ और ढूंढना है जो एक्चुअल लाइफ पर्पस है। तो अभी इस बीच की स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वही मेरी लाइफ का पर्पस है। जैसे एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट में पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, वो हो सकता है मैं वो लाइफ का गोल बना के आया हूँ कि मुझे लोगों की सफरिंग कम करना है, या लाइफ का गोल अब मेरा चेंज हो, पॉसिबिलिटी है, वो भी हो सकता है। क्योंकि कई बार थॉट्स आते हैं कि ये बहुत हो गया है, अब इसके बियॉन्ड भी कुछ और चीज़ें करके देखनी चाहिए जिससे कि लोगों की सफरिंग पहले ही कम हो जाए, सफ़र होने के पहले ही कम हो जाए। तो वो एक चीज़ मेडिटेशन से पॉसिबल है कि सफरिंग आपकी मेडिटेशन के थ्रू, पिरामिड एनर्जी के थ्रू आप उसको कम कर सकते हैं, या रोक सकते हैं, या डिले कर सकते हैं, या अवॉइड, मतलब बच भी सकते हैं उससे पूरी तरीके से। छोटी मोटी सफरिंग से तो बच ही सकते हैं। ठीक है। बाकी उनका जो प्लान, सोल प्लान बना के आए हैं उसको तो उनको डील करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। आप कर्मा में बिलीव करते हैं? बिल्कुल सर। पास्ट लाइफ में आपका क्या? पास्ट लाइफ में मैं बहुत बिलीव करने वाला इंसान हूँ। क्यों सर? नहीं, इसका क्यों का रीज़न तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि पास्ट लाइफ तो है, उसके जो कर्म हैं कहीं ना कहीं उसका रोल तो है। एग्जैक्टली ये बताना कि क्यों मुझे पास्ट लाइफ में भरोसा है ये बहुत मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं मुझे है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि मुझे इसके लिए ऋषि मुनि वाला जो वेश है, वेशभूषा, उनका जो बियर्ड और जो पूरा बाल वगैरह जूड़ बना के रखना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और वो बचपन से, मतलब सालों से करता आ रहा है। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो मेरा, या और सफरिंग का जैसे बताया कि कर्म तो होते हैं और हमारे सालों से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आते हैं कि कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है, और पिछले जन्म का कर्म होगा, ये भी बहुत बार लोगों के मुंह से सुनने को मिलता आता है। तो मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि पुनर्जन्म या नहीं होता है कि नहीं होता है। मेरे दिमाग में शुरू से थॉट यह है कि पुनर्जन्म तो होता है, जो भी है पुनर्जन्म तो है। अब वो कब डेवलप हुआ ये बता पाना बहुत मुश्किल है। सर, जब इंडिविजुअल बॉडी वैकेट कर लेता है, सोल उस बॉडी से आज बाहर होती है, तो कुछ ना कुछ संस्कार लेके दूसरे बॉडी में आती है, ऐसा बिलीव करते हैं? बिल्कुल। जो पिछले जन्म के संस्कार हैं, जो सीख हैं, वो इस जन्म में बिल्कुल लेके आते हैं। कुछ कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन सीख ज़रूर लेके आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या जैसे आप बोलते हैं ना पुनर्जन्म की, तो कुछ लोग कभी आपको ऐसे मिलते हैं जिससे लगता है कि ये बहुत जाना पहचाना है मेरा, और इससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और कुछ लोग जो सालों से भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, कैजुअल वे में हम उससे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म का कुछ रिलेशन हो उनसे, जो हमारे साथ अब जुड़े हैं, तो हमको लगता है कि नहीं ये तो जाना पहचाना, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है? हो सकता है। सर, पीएमसी हिंदी से आप कब से जुड़े और कैसे जीवन में परिवर्तन आया, उसके बारे में? पीएमसी हिंदी से लगभग जब से मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, उसी टाइम से फिर मैंने सब्सक्राइब करके, उसके बाद से फिर मैं लगातार पीएमसी हिंदी के कांटेक्ट में, टच में हूँ। उसको देखते रहता हूँ, वीडियो देखते रहता हूँ, लोगों को सब्सक्राइब करवाते रहता हूँ। सर, एज अ डॉक्टर जी, एज अ ध्यानी, आप हमारी जनता को एक आखिरी मैसेज इस एपिसोड्स का
क्या देना चाहते हैं? सिंपल शब्दों में देना चाहूँ तो मैंने अपनी बहुत सारी जगह मैंने लाइन भी कोट कर रखी, आत्मज्ञान, ध्यानी बनो, आत्मज्ञानी बनो। बिल्कुल। तो जितना आप ध्यान करेंगे, आपका जो सोच का नज़रिया है, आपकी जो एनर्जी बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी और आपकी सफरिंग कम हो जाएगी। जो बहुत मानसिक लेवल पे या शारीरिक लेवल पे जिसके लिए बहुत परेशान होते हैं, जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको वो चीज़ों को रीज़न समझ में आएगा, उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी कि भाई ठीक है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो आप उसको उस लेवल पे नहीं सोचेंगे या उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो लाइफ में हैं, मैं सोल प्लान कुछ बना के आया हूँ या आई हूँ और उसके रिगार्डिंग मुझे ये सारी चीज़ें निकलनी है, उससे निकलना है, तभी तो हम आगे जाएंगे, उससे कुछ न कुछ सीख के बिल्कुल आगे जाएंगे, तभी सोल की ग्रोथ होनी है हमारी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बिल्कुल, जुड़ने के धन्यवाद। लिए, हमारे दर्शकों तक इतनी सारी ज्ञान की बातें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर राजेंद्र जी। आशा करता हूँ इनका जो ध्यान का सफ़र है और इनकी जो डिस्कवरिंग एज है और जो ये डिस्कवर कर रहे हैं, ये जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि हम अपने जीवन में ध्यान करके जो है काफ़ी कुछ चीज़ें पाएंगे और पा भी रहे हैं। और आशा करता हूँ आज का जो एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखा कर गया होगा। अगर आप इस एपिसोड को पीएमसी हिंदी के टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो आप पीएमसी हिंदी के तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। PMC